जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। नोट्स कैसे बनाएं, तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हर एक पॉइंट पर बात कर रहे होंगे। आप में से आधे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए या एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, पीरियोडिटी क्या है आपकी, कौन कौन से चैप्टर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। हर एक पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेंटोरशिप का हमारा तीसरा वीडियो है और इसी तरीके से ये क्रम आपका चलता रहेगा। हर वो एक कमजोरी जो आपको दिक्कत होती है, जो आप गलती करते हो, वो आपका वीडियो यहाँ पर मिलेगा। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो वीडियो यहाँ पर जरूर मिलेगा। मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे जीके की हो, हर एक चीज का पोस्टमार्टम होने वाला है। सबसे पहले मैंने उठाया है मैथ को। तो मैथ के वीडियो बनाने से पहले आपको मैथ का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि वास्तविक सिलेबस क्या है और आपने टारगेट किया है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो फिर मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल स्कोर कर रहे होगे। उसके साथ साथ क्या गलतियां करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी वीडियो आगे आपके आते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर एक चीज पूरी सीक्वेंस में मिलेगी, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की सिलेबस की। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि हम लोगों को मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल सीरियल से यही आपको पहले पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको प्रतिशत पढ़ना है, परसेंटेज। उसके बाद आपको पढ़ना है दूसरा रेशियो चैप्टर। रेशियो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये चैप्टर करना है। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर है आपका एवरेज, एवरेज पढ़ना है। और एवरेज के बाद फिर आपको पढ़ना है एसआई और सीआई। उसके बाद फिर आपको करना है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद आपको अगला जो चैप्टर है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये पूरा इसी पे आ जाता है। उसके बाद 10 भी आप इसमें जोड़ लीजिए, क्यों, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद 8 के बाद जो हमारा 8वां सिलेबस है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्लासेस ज़्यादा होती हैं, थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेना, यहाँ पर टाइम लगेगा। गुणनखंडों की संख्या, जीरो ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज, इसके साथ साथ जो डिविजिबिलिटी होती है, विभाज्यता होती है, ये जरूर चीज़ें सीख लेना। उसके बाद 9वां है हमारा एलसीएम एचसीएफ। 10वां है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका 11वां जो चैप्टर है वो है एलजबरा, एलजबरा। उसके बाद जो 12वां चैप्टर है वो है जियोमेट्री, जियोमेट्री। उसके बाद 13वां चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद आपको जो 14 टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है जो आपका 14वां चैप्टर है। उसके बाद 15वां है आपका डीआई, डीआई के बाद आपको कंप्लीट करना है मिश्रण, मिश्रण मेंस में बहुत काम आता है ये चैप्टर, चाहे एसएससी का हो चाहे एनटीपीसी का हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपका ये 17वां टॉपिक है। ये है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये है क्रमचय एवं संचय। ठीक है, क्रमचय एवं संचय। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत ज्यादा इस समय रखा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इस समय इसके क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। उसके बाद एपीजीपी एचपी, एपीजीपी एचपी। उसके बाद हम लोग बात करें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के, तो मिसलिनियस ये आपके पूरे चैप्टर हो गए जो आपको कंप्लीट करना है। इतने चैप्टर, कुछ जगह पर रेस भी पूछ देता है, बोर्ड से भी आते हैं, और ये टाइम एंड वर्क के जैसे ही आपका पाइप एंड टैंक है। तो इसी सीक्वेंस से आप लोग तैयारी करना। बाकी कुछ और चैप्टर हैं वो आप इसके बाद पढ़ना, पहले आप इतने टॉपिक कर लेना। तो ये तो हो गए आपके पूरा चैप्टर, आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर सिलेबस की बात करें, अगर निकालेंगे आप, तो कम से कम 35 से 40 टॉपिक है मैथ के ही
35 से 40 टॉपिक बन जाते हैं। मैं उनको भी आगे करा दूंगा, लेकिन पहले आप इस सीक्वेंस से इतना कर लीजिए जिससे कि जो वनडे एग्जाम है, एएलपी जेई है, उसके बाद टेक्नीशियन है, ये आराम से निकल जाएंगे, एक भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको छोड़ना क्या है। देखिए, अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या छोड़ना होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सिलेबस तो सबको पता चल जाता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आया, आपके लिख देता है पूरा सिलेबस, टॉपिक लिख दिया, अब आप उतने ही टॉपिक पढ़ के चले जाते हो, लेकिन आगे एक छोटा सा 3 अक्षर का ईटीसी लिखा होता है, आपको उस पे ध्यान नहीं जाता है। मतलब और वो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पूछ देता है, फिर आप रिव्यू में देख के वो चीज पढ़ के जाते हो। उसके बाद हर बुक नहीं पढ़नी है। सबसे पहला आपको छोड़ना क्या है, यूट्यूब वीडियो। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप बैच लिए हो साहिल सर का, आप साहिल सर से पढ़ रहे हो, उसके बाद वीडियो मिला गगन प्रताप सर का। गगन प्रताप सर तो ऑप्शन से तोड़ते हैं, ऑप्शन से तोड़ रहे होते हैं, आपको अच्छे लगे, आप सोचते हैं यार मैं साहिल सर का तो नोट्स बना रहा हूँ, गगन प्रताप सर की प्रैक्टिस देख लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं करना है, फिर सब मिक्स हो जाएगा, किसी भी चीज की आप तैयारी नहीं कर पाओगे, दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। इसलिए यूट्यूब के वीडियो नहीं देखने हैं कि आज परसेंटेज का, आज प्रॉफिट लॉस का, किसी का भी रैंडम उठा के देखने लगो। जिससे पढ़ रहे हो उसी का वीडियो देखो। उसके बाद हर बुक नहीं पढ़नी है। आपको मार्केट में किसी ने बता दिया ये बेस्ट बुक आ गई, रोज देखते हैं आप यार, बुक के पीछे तो लड़ाई हो जाती है पूरे यूट्यूब पर। वो कहेंगे मेरी बेस्ट बुक है, वो कहेंगे मेरी बेस्ट बुक है, और इसी चक्कर में आपका बेस्ट हो जाता है पैसा, आप ले लेते हो, और वो किसी काम की नहीं होती हैं। भाई, अगर आप किसी का बैच लिए हो तो वही क्वेश्चन अगर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, सारे एग्जाम निकल जाएंगे। फिर आप बुक खरीद के क्या करोगे यार, जब उसी से हमारा काम हो जा रहा है। क्या आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप पीवाईक्यू की किताबें खरीदने लगते हो इतनी सारी। यार, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देते हो तो फिर क्या जरूरत है पीवाईक्यू की किताबों की, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हर कठिन क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना। अब जैसे आपका एग्जाम तो टेक्नीशियन का है, जहाँ थोड़ा लो लेवल रखा रहता है, ग्रुप डी का है, यहाँ पर तो खैर लेवल अच्छा रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चनों का कुछ का लो रहता है। अब यहाँ पे आप सीजीएल से भी ऊपर लेवल के सॉल्व करने लगे, सवाल सीसेट वाले सॉल्व करने लगे, भाई फिर तो आपका काम हो गया, फिर आप इसी में अटके रहोगे। ऐसा नहीं करना, हर क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, एग्जाम का लेवल जैसा हो उसी के पीछे पढ़ के अपना समय बर्बाद करना है एग्जाम के टाइम पर। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है। बहुत सारे लोगों को तो अभी मैथ पढ़ना ही नहीं आता है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है, और कॉन्सेप्ट ऐसे रट डालना है कि जैसे आपसे परसेंटेज पूछ दिया जाए, टाइम एंड वर्क पूछ दिया जाए, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रटे हुए होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे जियोमेट्री के रटे होते हैं, जियोमेट्री कॉन्सेप्ट रटते हो ना, पूरी जो प्रमेय होती है रटते हो ना, कि अगर ऐसा आ गया तो ऐसा कर देंगे, ये दुगना होता है, ये एकांतर, ये भागकोण, पता होता है ना। ऐसे ही आपको इनके भी पता होना चाहिए कि यार इसमें आय व्यय वाले आते हैं, मिश्रण वाले आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर 10 से 12 टाइप होते हैं हर चैप्टर पे, अगर आप एक पेज में कहीं लिख के और 10 5 बार पढ़ लोगे ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेगा आप कहोगे अच्छा ये वाला टाइप आ गया, झोंक दोगे, तो उससे थोड़ी क्लियरिटी भी हो जाती है, अच्छी तैयारी भी होती है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो ये आपको करना है। उसके बाद कहाँ से पढ़ना है, देखिए यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब पर अगर किसी को फॉलो करें, जैसे वनडे एग्जाम है, आदित्य सर को फॉलो कर लें, या फिर अगर मान लीजिए जैसे एनटीपीसी है, मेंस तक भी जाना है, तो आप गगन सर से भी पढ़ सकते हैं, राकेश यादव सर से भी पढ़ सकते हैं आप, और अवध जो ओझा सर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी पढ़ लेना, अभिषेक ओझा जो हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, साहिल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, साहिल सर तो बेस्ट ही हैं, रेलवे के लिए स्पेशलिस्ट हैं, रेलवे के लिए, तो आप साहिल सर से भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। अभिनय सर भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट देते हैं अभिनय सर, बहुत बेस्ट टीचर हैं। अगर बात की जाए पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा फ्री कंटेंट की, वो अभिनय सर ही हैं। अभिनय सर ही सबसे ज़्यादा कंटेंट दिए हैं यूट्यूब पर, आप देख लेना, वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और ये केवल आज से नहीं है यार, आज से 4 5 साल पहले की भी वीडियो देखोगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यार बेस्ट है वो भी अपनी जगह। अब उसके बाद नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आपको दो तरीके से बनाने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे टीचर मैं हूँ, मैंने परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया, तो भाई मैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा 300 के आसपास। अब आप क्या करते हो, जब पढ़ना शुरू करते हो तो पहले आपने हेडिंग डाली, पूरे कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, कॉन्सेप्ट नोट करने के बाद फिर आपने क्या किया, ये पूरे 300 क्वेश्चन है वो नोट कर लिए। अब जब आपका नोट्स बन के तैयार होगा, बहुत मोटा रजिस्टर बन के तैयार होगा, फिर आप पढ़ना शुरू करोगे, एक तरफ से पढ़ते ही रहोगे, बोर हो जाओगे, मन भी ज़्यादा नहीं लगेगा मोटे की वजह से। आपको ये नहीं करना है। जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो आपको कॉन्सेप्ट अलग कॉपी पे नोट करना है, और जब ये क्वेश्चन कराएं तो ये क्वेश्चन अलग कॉपी पर नोट करना है। और
इसके साथ आपको एक रफ कॉपी भी रखना है। अब टीचर यार 300 क्वेश्चन कराएगा, एक क्वेश्चन 2 से 3 टाइप का तो होता ही है। आपको क्या करना है, एक टाइप इस पे नोट कर लेना है जो आपकी फेयर हो, और बाकी की 2 टाइप की प्रैक्टिस वहीं पर रफ वाले में कर लेना है कि जैसा सर ने बताया उसको मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ऐसे क्या होगा, ये जो 300 क्वेश्चन है ये लास्ट में आपके 100 के आसपास ही बचेंगे जहां थोड़ी सी वैरायटी होगी। बाकी 200 क्वेश्चन कट जाएंगे। आपने ये 2 कॉपी तैयार कर ली, ये तो रफ वर्क है, आपका काम हो गया ना। ये तो पूरा इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही पे सब पूरा भर दे रहे हो। उसके बाद बात आती है शॉर्ट्स नोट्स कब बनाना है। अब ये असली खेल होता है। आपको क्या करना है, ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, देखिए शुरुआत में जब टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो कॉन्सेप्ट भी आपको पूरे स्टेप के साथ ऐसे बताता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका ऐसे पूरे एक पेज में हुआ है, अगर उसी कॉन्सेप्ट को आप शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट में लिखेंगे तो मुश्किल से 4 लाइन में वो आ जाएगा। ऐसे आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये आपका रिवीजन में काम आएगा। मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, 15 से 20 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कर दिए, एक बार रिवाइज रिवाइज कर लिया। और रिवाइज करने में भी आपको पता चलेगा कुछ कॉन्सेप्ट मैं भूल जाता हूँ, उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो मॉक टेस्ट के पहले रट डालिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए जाके। और हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवांस के ही, अर्थमेटिक में भी होते हैं, अर्थमेटिक का भी नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको बनाना था, ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम के समय भी काम आएगा। तब आपको ये पूरा रजिस्टर 300 क्वेश्चन और पूरे कॉन्सेप्ट का एक साथ नहीं पढ़ना होगा। वैसे तो आप इन 300 क्वेश्चन को जब 100 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बार बार लगाएं, और इसमें भी जब आप 2-3 बार लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाएंगे। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन आपके बचेंगे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, जहां फंसोगे बस उनको हाईलाइट कर लें। और हाईलाइट करने के बाद उन 80 क्वेश्चन को छोड़ दें, इन 20 क्वेश्चन को ही बार बार लगाएं। अगर फिर से आप एक से 100 करोगे, एक से 100 करोगे, तो कभी पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। भाई 4 दिन एक चैप्टर में लगेगा, 4 दिन एक चैप्टर में लगेगा, और वही चीज फिर होगी। ऐसा नहीं है, लोग आपको बताएंगे जितने बार प्रैक्टिस करोगे आएगा। भाई जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है उस पर समय क्यों खपाना है। आप पहले इन 20 पर मेहनत कर लो, जल्दी जल्दी जब इनका रिवीजन होगा तो 20 15 बचेंगे, 15 10 बचेंगे, 5 बचेंगे, 2 बचेंगे, पूरा हो जाएगा। फिर एक तरफ से पूरा लगा डालो। ये होता है बेहतर स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से आपको करना है। शॉर्ट नोट्स भी बन गया, पूरी आपकी चीजें हो गई कि कैसे आपको क्या करना है। उम्मीद है ये वीडियो क्लियर हो गया होगा हर एक चीज का। अब बात आती है मैथ की गलतियों की। यहाँ पर हम लोग एक एक डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी गलतियां करते हो, कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे सेक्शन टेस्ट देना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या ध्यान देना है। हर एक छोटी सी छोटी कमजोरी का आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। इसीलिए तो मेंटोरशिप सीरीज इसका नाम है, इसीलिए नाम है। क्योंकि यार यहाँ पर हमें छोटी छोटी गलतियों पे काम करना है, चाहे इसके 200 वीडियो आ जाए, चाहे 300 वीडियो आ जाए, चाहे 400 वीडियो आ जाए, लेकिन ये सीरीज आपकी रुकेगी नहीं। तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करते रहना। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।